पूर्व जन्म में कौन थी ममोदरी? धार्मिक कथा, पौराणिक कथा। लंकापति रावण और ममोदरी के विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को मालूम है कि रावण से विवाह के पूर्व जन्म में ममोदरी मेंढक थी। उन्हें यह रूप माता पार्वती के श्राप की वजह से मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नामक की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गई। इसी वजह से मथुरा ने भगवान भोले को आकर्षित करने का प्रयत्न किया। इसी दौरान वहां पर माता पार्वती आ गई और उन्हें मथुरा पर क्रोध आ गया। आवेश में उन्होंने मथुरा को 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। इसी बीच भगवान शिव ने तंत्रा टूटी। उन्होंने पार्वती की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने मथुरा से कहा कि वह अपना श्राप वापस नहीं लेंगे लेकिन अगर वह कठोर तप करती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आ सकती है। माता पार्वती द्वारा दिखाए गए मार्ग के बाद मथुरा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। इसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और अप्सरा पत्नी हेमा भी पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मथुरा माता पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कुएं से बाहर निकालने के लिए आवाज देती है। एक दिन मायासुर अपनी पत्नी के साथ गुजरते हैं और उन्हें मथुरा के कुएं की आवाज सुनाई देती है और उसे बाहर निकाल लेते हैं। वे दोनों मथुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम ममोदरी रखते हैं और आगे चलकर उनका विवाह रावण के साथ होता है, और जिसका नाम बेगत व अक्षय कुमार था, जिसके अक्षय कुमार की मृत्यु हनुमान व मेघनाथ की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हुई थी। और एक बार माता अंजना ने हनुमान जी की कुटिया में लिटाया और फल लेने के लिए कहीं बाहर चली गई तो थोड़ी देर में हनुमान जी को बहुत भूख लगी। आकाश में सूर्य भगवान को देखकर हनुमान जी ने मीठा लाल सेब समझ लिया और एक ही छलांग में सूर्य भगवान के पास पहुंचे और मुंह में लेकर उन्होंने खा लिया। और आपको कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की सभी स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुरी में करुणा और विरह से डेरा डाल दिया। जानकी जी ने जिन तोता मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, वह सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वह व्याकुल होकर कह रहे हैं, वेदही कहा है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं देता। बस पक्षी और पशु तब तक इस तरह विकल्प हो गए जैसे मनुष्यों की दशा जैसे कही नहीं जा सकती। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़ कर उन्होंने नेत्रों से जल भर आया। वे परम वैराग्य कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। सब बुद्धिदान मृत्यु समझते हैं कि सब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया है। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा ने सुंदर मूर्त ज्ञान कर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत ही प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति समझाई। बहुत से दास दासी जो सीता जी को प्रिय विश्वास पात्र थे, सीता जी के चलते ही जनकपुर वासी निवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि सब सुकून हो रहे हैं। ब्रह्मा और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी को उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी घोड़े और सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी के नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके परित्यक्त जनों को बुलाया और आदर के साथ सबको मंगल को बुलाया और गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम कूट के पुष्प के साथ ही सब मंगलों को बुलाया। उसका सब गहने कपड़े हाथी दिए और प्रेम के दुष्ट सब करके सबके सम्मान अर्थात बल कर दिया। वे सब बारंबार विधातुली कुल कृति बखान कर और रामचंद्र जी को हृदय से
रख लौटे। और कौशल्याधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वंश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया। श्रद्धालुओं की धारा बह चली और इस तरह सीता जी के चलते सुन जनकपुरवासी व्याकुल हो गए हैं और सब जनक जी के हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबकर वचन बोले, मैं किस तरह से बनाकर विनती करूं। हे महाराज, आपने बहुत बड़ी बड़ाई कर दी है। अयोध्यानाथ में दशरथ जी ने अपने समधि का सब प्रकार से सम्मान किया है। उसके आपस में मिलने का अत्यंत विनय किया है और इतनी प्रीति जो हृदय से समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर झुकाया और सभी से आशीर्वाद पाया और फिर आदर के साथ वह वंशशील और गुणों को निधान सब भाइयों ने अपने दबानों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों में जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों को महादेवों जी के मन रूपी मानसवार हंस है। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मंद को त्याग कर लोग साधन करते हैं, वह शर्यावस्थ ब्रह्मा व्यस्त अविवासी चिंतानंदन निर्पुण और गुणों के राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी से नहीं जानती और सब इनका अनुवाद ही करते हैं। कोई तर्क नहीं कह सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सचराचर तीनों लाखों में एक श्रद्धा समर्था निर्वाह करते हैं, वे ही सुखों के मूल। आप मेरे आँखों के विचार कीजिए और ईश्वर के वकूल होने पर जगत के जीव की सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी है और अपना जान कर अपना लिया है। यदि 10,000 ऋषि वर्षि शेष हैं और करोड़ों कल्पों में तक गणना करते हैं तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि मेरा धन मूल और आर्य चरणों के न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम के पुष्ट किए गए थे, पूर्ण काम के श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी से समान किया और फिर जनक जी भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्होंने फिर राजा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद लिया और परंपरा प्रेम के वश में एक बार आपस में सिर झुकाने लगे और जनक जी बार बार विनती बढ़ाई और अपने रघुनाथ जी के सभी भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज और सिर आंखों में लगाया। हे मुनीश्वर सुनिए, आपने सुंदर दर्शन के से भी कुछ दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से भी कुछ दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और संयुक्त लोकपाल चाहते हैं और परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं। हे स्वामी, वही सुख और युसुक शुभ हो गया। सारी चिंतियाँ आपके दर्शनों के अभिमानी है, तार्त पीछे चलने वाले। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद पाकर जनक जी लौटे। और तो भी रघुनाथ जी सुनिए, मेरे भाग्य और गुणों की कथा कहकर डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव में स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों के फल पाकर सुखी होते हैं। बीचों बीच में सुंदर मुकाम करती हुई मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात प्रतिदिन पवित्र अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली जी के सुहावनी डलफियां तथा रसीले राग सहानियां बज रही है। बारात की आती हुई सुनकर नगर के निवासी प्रसन्न हो गए और
सबके शरीरों में पुलवाकाती छा गई। सभी ने सुंदर सुंदर घरों को, बाजार गलियों चौराहों को नगर के द्वारा सजाया। सारी गलियां अर्जे गर्जे सिंचाई और जहां जहां सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों सज्जा पताकाओं को मंडलों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फूल सहित कुपारी, केला, आम, मोलासिरी, कदमल और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे थे। उसके मणियों के थाले बड़ी ही सुंदर कारीगर से बनाए गए थे और अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर जाकर सज रहे थे। श्री रघुनाथ जी पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि भी सब देवता सिहाते हैं और उस समय राज सुशोभित हो रहा है और रचना कर कामदेव का मन भी मोहित हो जाता है। मगर सगुन रिधि सीधी सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरद धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए इससे क्या लालसा न होगी। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली और जो अपनी छवि के कामदेव की स्त्री रीतिका की निर्धार कर रही है। सभी सुंदर मंगल धरिया एवं आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी बहुत से विशेष धारण किए जा रही हो। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। सब उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी भी आदि के श्री रामचंद्र जी की सभी माताएं प्रेम से विशल वंश होने से शरीर की शुद्ध भूल गई है। गणेश जी और सिरपुरी शिव को पूजन करने उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और वे सभी परम प्रसन्न हुई। दरिद्र चारों तरफ पदार्थ बा गया हो। सुख और महान आनंद की विशेष होने के कारण सब माताओं के शरीर पर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के लिए वे अत्यंत अनुराग भर कर वह परिछान का सामान जलाने लगी है। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए, हल्दी दूब दही पत्ते फूल आदि पान सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं और गणेश जी तिरापुरी शिव जी पूजन करने लगती हैं और अक्षत चावल अख गोरिचन लावा तुलसी और सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना प्रकार के चरित्र किए गए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे कामदेव के पक्षियों के घोंसले बनाए हो। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण समंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार से आरती बनाकर वे आनंदित होकर सुंदर मंगल गान गा रही है। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने लगी। उनके शरीर पुलवाकाती में छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है जैसे सावन के बादल घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष से फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो मंगलों की पाती मंगल अपनी ओर खींच रही है। सुंदर मणियों से सुंदर बंदरवार ऐसे मालूम होते जैसे इंद्रधनुष सजाए गए हो। अटारियों पर सुंदर सुंदर बाल और सुंदर मणियों से बने बंदरवाल ऐसे मालूम होते जैसे इंद्रधनुष बनाए गए हो। अटारियों पर सुंदर और चप्पल चित्रियां प्रकट होती है, छिप जाती है, आती जाती है। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही है। नगाड़ों की ध्वनि ऐसे बादलों को गोर गर जा रही है। याचक पण पहिए मेंढक और मोर देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिसमें खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सूख रहे हैं। समय जानकर इधर हो जा रही हैं और पुलवाकीती जा रही हैं। इसमें समय जानकर गुरु विष्णु जी ने आज्ञा दी कि कुरुष मुनि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंद कर नगर में प्रवेश किया है। सगुन हो रहे हैं। देवता धूप जी बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंद होकर मंगल गीत गा कर नाच रही हैं। मांगत सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों में उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का योग गा रहे हैं। जय ध्वनि जैता वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल की सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर के लोग प्रेम में मगन है। बराती ऐसे ठने हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है। सुख उनमें मन में समाता नहीं है। अब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। आंखों में प्रेम
आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों राजकुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती है। इस प्रकार सभी को सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परीक्षण कर रही है। वे बार बार आरती कर रही है और प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। और अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनगणित प्रकार की वस्तुएं निछावर हो रही हैं और बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और प्रेम और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखियां सीता जी के मुख को देखकर बार बार देखकर उनके पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा संपन्न करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर वे सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला और पर कोई उपमा देने नहीं, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी है। तब हार कर श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुकर होकर एकटक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती रही। बहुओं समेत सभी पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदरपूर्वक उन्हें पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों को निधान दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर बंधुओं के सिरों को सुंदर पंखे और चमर झेल रही हैं। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद की भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी के पास परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। सदा के रोगी ने मानो अमृत पी लिया है और जन्म का ही द्रपरी मानो पारस आ गया हो। अंधे और सुंदर आंखों का लाभ हुआ है। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती विराजी है और गूर सूर ने मानो युद्ध में विजय पाली है। इन सुखों से 20 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा के श्री रामचंद्र जी के विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हन सुखचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी जानकर देवता और पितरों की भली भांति पूजन किया। सभी ने वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित होकर आंचल भर कर ले रही है। धनतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया है और समय सांवरिया वस्त्र वणी को आभूषण दिया। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे आनंदित होकर अपने घर गए और नगर में समस्त स्त्री पुरुषों का राजा ने बड़े कपड़े और गहने पहनाए और घर घर बधावे बज रही हैं। याचक लोग जो जो मांगते हैं प्रसन्न होकर राजा उन्हीं को वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों को बाजा बजाना राजा ने अपने अनेक प्रकार के दान और सम्मान की संतुष्ट किया है। सभी जो हारा वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया और वरिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्ण किया है। ब्राह्मणों को भीड़ को देखकर अपना भाग्य जानकर सभी रानियां आदर के साथ उठ बैठी। चरण धोकर उन्होंने सभी को स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए और वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने ग्रांथी पूरा विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहराने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सभी निवास उनका मन जोहता रहे हैं। फिर राजा ने गुरु वरिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी। बहुओं सहित सभी राजकुमार और सभी रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने बहुत ही प्रेम पूर्य हृदय से पुत्रों की और सारी संपत्ति को सामने रख दी और विनती की कि मुनिराज ने केवल अपने
नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया है। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित को अपने अपने स्थान हो गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए और फिर सब शिव सुहागनियों को बुलवा लिया और उन्हें रुचि समझकर उन्हीं के अनुसार पहिरावनी नेगी लोग सब लोग अपना अपना नेक जोग लेते राजकाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा से अनुसार देते हैं। जिन जिन मेहमानों को प्रिय है वह पूजनीय जाना। राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं, नगाड़े बजकर और परम सुख पाकर अपने अपने लोगों को चले गए। वे एक दिन दूसरे के राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सभी प्रकार के सभी को प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया और जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे और बहुओं को समेत उन्हें कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उसी समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर बंधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने दुलार लाड प्यार किया। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, उसके हृदय में आनंद निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह से विवाह हुआ उस सब ने कहा कि सुन कर सबके हर्षित होता है। और इस तरह राजा ने चारों बेटों का विवाह देखा और बहुएं भी बहुत सुंदर आई। राजा दशरथ की और चारों बहनें और चारों भाइयों का विवाह हर्ष उल्लास के साथ हुआ। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा के भाट की तरह बहुत ही प्रेम से मिला। जनक जी की करनी सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन कराए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई और सुंदर स्त्रियां मंगल गान गा रही है। वह रात्रि सुख की भूल को मनोहरणी को गई और सभी ने आचमन करके 5 खाए और फूलों की माला सुगंधित दरिये रात्रि के सुगंधि को होकर सब शोभा को छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सिर झुकाकर अपने अपने घर को चले। अवधपुरी के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज की मनोरथा को सैकड़ों सरस्वती से सवेद ब्रह्मा महादेव और श्री गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं किस प्रकार से बखान कहूँ। केचुआ भी धरती को सिर से नहीं ले जा सकता। राजा ने सब प्रकार के सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह रखना जैसे आँखों को पलकों में रखती है। लड़के थके हुए नींद के वंश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर सैन में कराओ। ऐसा कहकर राजा ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन को चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े श्रवण कुल के पलंग बिछवाए, गद्दे और गऊ के दूध के फेन को समान सुंदर आम कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई और सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों से मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध दरबे सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोहों की शोभा कहने नहीं रहती और जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। इस प्रकार सूर्य संध्या सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग को पोठाया। श्री रामचंद्र जी बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तभी वे अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए और श्री रामचंद्र जी के सांवरे सुंदर कोमल अंगों को देखकर सभी माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है कि हे तात, तारक मार्ग में जाते समय तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस को विकट योद्धा थे, वो तो युद्ध में किसी को नहीं गिनते थे। उन्हें तो दुष्ट मारुच और सबाहु और सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलिया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद की समाएं पाई हैं
और चरणों की धूल लगते ही मुनि अपनी पत्नी अहिल्या तैर गई। विश्व भर में यह कृति पूर्ण रीति के व्यापक हो गई है। कच्छप हो पीठ वृज पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय और यश को जानकी को पाया और सब माताओं को ब्याह करके वह घर आए और तुम्हारे सभी कर्म अनावश्यक है, जिन्हें देखकर विश्वामित्र जी की कृपा से सुधार हुआ है और सुंदर पालकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तंत्रकर ने आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है कि ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वरिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनकी सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु जी श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वरिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अमंगे हैं। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी। वरिष्ठ जी ने आनंदित होकर बोले, मैं बहुत प्रकार से वर्णन किया है। कामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी के पूर्व कृत की तीनों लोकों में छाई है और यह सुनकर सभी को आनंद हुआ। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के हृदय में अति उत्साह आनंद हुआ। नित्य की मंडल आनंद और उत्सव होते हैं। इस प्रकार से आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी और आनंद की अधिका अधिक हो गई है। पति के हृदय को जानने वाली सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रजत जटित उंगली से उतारी। कृपालु श्री चंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, परंतु केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके प्राथमिक पूजा की और शिव जी को सिर झुकाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलपूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई प्रार्थना सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुकुल की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं पता है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सीधियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करते हैं। तुमने जो मुझे बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी है देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी और अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगृह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह पैदा हो गया। ग्रह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर मार्ग दिखाकर कुछ दिनों चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर
पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुकुल आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसके साथ ले लिया। इससे ग्रह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ और फिर ग्रह निषाद राज ने अपनी पत्नी जाति को लोगों के लिए बुलाया और संतोष कराकर उनसे विदा किया। और आगे तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करते तथा गंगा जी को मस्तक झुकाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी सखा गृह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल ही सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्यमंत्री श्रीधा प्यारी स्त्री और श्रीवेणी माधव जी ने सरीखे हितकारी हित हैं। 4 पदार्थों से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रातः ही उस राजा का बढ़िया भेष है। प्रयाग क्षेत्र की सुगम मजबूत और सुंदर गढ़ जिला उनको संपन्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। सारे तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वैर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर है। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम उनका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोह लेता है और यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर है जिनको देखकर दुख और दृष्टा नष्ट हो जाती है। प्राणांत्य पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महत्तम महात्माओं को कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र गोकुल श्रेष्ठ जी श्री राम जी ने सुख पाया है और उन्होंने अपनी श्रीमुख में सीता जी लक्ष्मण जी और सखा ग्रह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तंतवर नमस्कार करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्यार से महात्माएं कहते हुए वे इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करके ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर प्रसन्नता पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ स्थानों का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके जब प्रभु श्री राम जी भरतराज जी आनंद कुछ कहा नहीं जाता जैसे उन्हें बरमानस की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरतराज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर बहुत आनंद हुआ कि आज विधाता श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा के मानो हमारे सभी पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल पूज कर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के बने ही हो ऐसे अच्छे अच्छे कदम मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक ग्रह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन पर सुंदर मूल फलों को बड़े चाव से खाया। थकावट दूर होने पर श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। सब भरतराज जी ने उन्हें कोमल वचन कहे और हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है। आज मेरा जप योग्य और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा की सुखी की सीमा प्रभु के दर्शन छोड़कर दूसरी कुछ नहीं कहती है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वभाव प्रेम हो। जब तक कर्म वचन और मन में छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, जब तक करोड़ों उपाय से भी संपन्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी
भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की सृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरतराज मुनि का सुंदर सुशील करोड़ों अनेक प्रकारों से कहकर उनको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस तरह श्री राम जी और मुनि भरतराज जी दोनों परम विनम्र हो रहे हैं और अनिश्चर्य सुख महसूस कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की समाचार पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, ऋषि और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरतराज जी के आश्रम में आए हैं। श्री रामचंद्र जी के सब किसी को प्रणाम किया और आंखों का लाभ पाकर सब संबंधित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे और श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं आश्रम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर झुकाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक ग्रह के साथ चले। चलते समय बड़े प्यार से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उसके साथ के लिए मुनि के शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त हर्षित हो गया। शिष्य आ गए। सभी को श्री राम जी पर अपार श्रद्धा है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब कृत्य पुण्य किए। श्री रघुनाथ जी पर प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े चाव से आनंदित कर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ रहने का कारण दुख होकर लौट जाते। धन तन श्री राम जी से विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। मनचाही वस्तु अन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था।